Hello student, welcome to AMJ मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात लेके आया हूँ। अपने रिलेटेड पढ़ाई से ही है कि हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन मैथ, कि गणित में 100 मार्क कैसे लेके आऊँ। जो अभी 2020 का एग्ज़ाम है मैथ का, वो कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है। तो कई स्टूडेंट की दिक्कत ये आ रही है, परेशानी आ रही है कि हम मार्क को कैसे लाएं, 100 मार्क कैसे लेके आएँ। क्योंकि जिन स्टूडेंट की पढ़ाई छूट गई थी या जिन्होंने छोड़ दी थी, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए और आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कि अपन 100 मार्क कैसे लेके आएँ। अपने पास कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू RBSC। CBSC के तो हाल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो मैं ये वीडियो स्पेशली RBSC के स्टूडेंट के लिए है। तो अपने पास टोटल चैप्टर है 16। अब 16 चैप्टर को अपन कैसे कवर करें, कि कई लोगों की पढ़ाई छूट भी चुकी थी, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अपने पास टोटल चैप्टर अपने पास 16। टोटल चैप्टर अपने पास 16। अब 16 चैप्टर को अपने पास इनको करना है। क्यों 1-2 जून को आपको टाइम टेबल दिया था, उससे पहले किसी ने पढ़ाई बहुत कम की थी। तो 16 दिन थे, 16 चैप्टर हैं, एक दिन में एक चैप्टर के अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ से इनको कवर कैसे करें? तो जो मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स पे आप यदि पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो देखिए, पहला चैप्टर अपना पास है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मैं पहले यूनिट के बारे में बता देता हूँ, कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की है। और सेकंड चैप्टर है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये अपने पास पहली यूनिट है, ये यूनिट पहली है। और ये इसका टोटल नंबर कितना है? 7। ये दोनों चैप्टर 7 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के। सेकेंड यूनिट अपने पास थर्ड चैप्टर अपना मैट्रिक्स। फोर्थ है डिटर्मिनेंट्स। और फिफ्थ चैप्टर है इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये यूनिट है कौन सी? सेकंड। और ये तीनों चैप्टर टोटल नंबर है इनके कितने? 10। इन दो यूनिट है, इनको तो बोलते कंपोजिट फंक्शन के अंदर। और जो सेकेंड यूनिट है ये आती है अलजेब्रा के अंदर। ये 10 नंबर के टोटल नंबर आते हैं इन तीनों चैप्टर में से, और इन दोनों चैप्टर में से 7 नंबर के आते हैं। आगे वाली यूनिट है 6 चैप्टर अपने पास है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सेवन चैप्टर है डिफरेंशिएशन। 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। 9 चैप्टर है इंटीग्रेशन। 10 चैप्टर है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। 11 चैप्टर है क्वाड्रेटर, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आता है वो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और 12 चैप्टर अपना पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो चैप्टर है 6 से लेके 12 तक, ये आते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट
थर्ड के अंदर। और ये जो सारे चैप्टर हैं ये टोटल नंबर है अपने पास 38। टोटल नंबर अपने का मार्क कितने का होता है, मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं अपने पास 80। उनमें से 38 नंबर के ये जो कैलकुलस पार्ट है, ये कौन सा है, कैलकुलस, इसको बोलते हैं कैलकुलस पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 चैप्टर हैं वो अपने पास 50% कोर्स का टोटल है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस अपने लिए, कि इसको कैसे अपन सोल्व किया जाए। यदि ये जिसने कर लिया उसके अच्छे से अच्छे नंबर कोई नहीं रोकने वाला, और जिंदगी भर आपके पास ये आने वाले हैं आगे तक। अपने पास आगे वाली यूनिट है, 4th यूनिट है, उसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल। ये जो पार्ट होगा वो कितने नंबर का हो जाएगा, वो 14 नंबर का हो जाएगा। कितने का, 14 नंबर का। और जो यह लास्ट यूनिट है अपने पास 5th यूनिट, उसमें है प्रोबेबिलिटी। 5th यूनिट है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर LPP जिसको बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP। और जो यूनिट अपने पास 6 है उसमें आती है प्रोबेबिलिटी। ये 4 नंबर का और ये है 7 नंबर का। तो ये अपने पास टोटल नंबर है, कौन सी यूनिट कितने नंबर का है वो बता दिए। तो इसी के अंदर अब बताएंगे कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या करना है अपने को। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझ में आएगा, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि किस यूनिट में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो पहली यूनिट थी अपने कंपोजिट फंक्शन। तो पहली यूनिट के बारे में बात करते हैं अपन। पहली यूनिट के अंदर अपने पास पहला टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन। ये यूनिट बताई थी मैंने 7 नंबर की, कितने की, 7 नंबर की। तो कंपोजिट फंक्शन में से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कंपोजिट फंक्शन में, 3 नंबर के। इनमें से आते कहाँ से, एक नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा। और वो कहाँ से आएंगे, तो देखिए इसके अंदर पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है वो हमेशा या तो फंक्शन का इन्वर्स पूछेगा, किसका, फंक्शन का आपको इन्वर्स पूछ सकता है। फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, जैसे एफ इन्वर्स एक्स पूछ ले, एक्स की जगह आपको कुछ वैल्यू दे दे। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में जिसमें आपको इन्वर्स वैल्यू पूछ सकता है। तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा जो 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का हो गया। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास पूछेगा कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जो गोग और फोग और गोग और फोग FOF, यानी इन चारों में से इनकी वैल्यू पूछ सकता है, या कोई 2 के साथ पूछ सकता है, या इनका इन्वर्स पूछ सकता है, या गोफ इन्वर्स पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है। यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो या तो इन चारों में से कोई 2 पूछ सकता है, या 1 पूछ सकता है, या इन्वर्स वाली कंडीशन में से पूछ सकता है। तो यहाँ से 2 नंबर का पुटअप होने के चांसेस है। या यदि इनमें से, यदि यहाँ से ना दे, यदि इनमें से ना दे तो वो दे सकता है, लास्ट है जो अपने पास बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। यहाँ से हालांकि अब तक तो आया नहीं, बट आने के चांसेस बहुत कम है। तो आप यदि ऊपर वाले पार्ट से कर लेते हैं तो यहाँ से आपको चांसेस मिल जाते हैं क्वेश्चन के। यदि अब कोरोना महामारी इतनी बड़ी थी, उसके अकॉर्डिंग पेपर भी इजी बनेगा, तो टेंशन मत लीजिए,
क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे और जो हमेशा पैटर्न रहता है उस पे से आएंगे, बाहर और कहीं भी नहीं जाएगा। तो जहाँ तक हो सकेगा यहाँ तक अपने पास 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट दूसरा चैप्टर अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये 3 नंबर का हो गया तो 7 टोटल, तो इसमें कितने का हो गया? 4 नंबर का। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। 1 नंबर का आप में से इनवर्स वैल्यू पूछ लेगा, कोई छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट कोस प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि छोटी सी वैल्यू पूछेगा जो 1 नंबर में आएगा। मेन आ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 नंबर में जो इसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है, उन दोनों में से इसमें और वाला क्वेश्चन आता है, यानी 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें से, उनमें आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप उन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। और जो दोनों ऑप्शन होंगे उनमें से आपके ये फ़ायदा होगा कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में से देगा और एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से देगा। तो आपके यहाँ फ़ायदा है कि आप जब पूरे एग्जाम्पल्स निकाल के चले जाएंगे 2.1 के और मिसलेनियस के, तो आपको वहाँ से ये फ़ायदा है कि आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोशिश कीजिए इनके एग्जाम्पल निकालने की, और या क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक मिसलेनियस के क्वेश्चन भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो मिसलेनियस में से हर बार वो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन दे रहा है, एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन दे रहा है वो मिसलेनियस में उठा के दे रहा है और एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो आप यही कोशिश कीजिए एग्जाम्पल में से आपको 100% श्योर मिल जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम्पल में से ही आ जाता है। अब तो ये तो थी फर्स्ट यूनिट की बात। तो यहाँ पे 4 नंबर जो 7 नंबर बहुत इजी तरीके से अपन ला सकते हैं। दूसरी यूनिट के बारे में बातें करते हैं। दूसरी यूनिट थी अपने पास एलजेब्रा की। किसकी? एलजेब्रा की। जो एलजेब्रा की यूनिट थी वो कितनी थी, कितने नंबर की थी? 10 नंबर की। जो यूनिट है अपने पास सेकेंड, वो टोटल 10 नंबर की थी। इसमें जो पहला चैप्टर है वो आता है मैट्रिक्स। क्या आता है? मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है इसमें से आपको क्या कितने नंबर की मिलेगी? 3 नंबर की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। 3 नंबर के मैट्रिक्स में से आपको एक इजी सा क्वेश्चन आएगा। जो मैट्रिक्स है आपको सबको इजी लगती है, सबको इसका क्वेश्चन आता है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है a इंटू ए प्लस बी, बी इंटू बी प्लस सी, तो उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है डिटर्मिनेंट्स पे। इसका जो सेकंड चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में से पूरी एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो पूरा डायरेक्ट आएगा 3 नंबर का। डिटर्मिनेंट्स में से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा 3 नंबर का, और वो एक्सरसाइज में से आएगा 4.2। बट 2 साल देखते होगी हमेशा वो मिसलेनियस में से, और जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वहाँ से वो पुटअप करके देता है। तो इस बार भी अपन यही सोच के चलते हैं कि क्या पता वो मिसलेनियस में दे दे। तो अपने को जो 4th एक्स्ट्रा डिटर्मिनेंट्स है उसमें आप 4.2 और मिसलेनियस के लास्ट वाले क्वेश्चंस वो निकाल के हो जाए, वो निकाल के चले जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन आपको 100% श्योर मिल जाएगा। तो खाली इसमें से जो डिटर्मिनेंट है उसमें आप 4.2 एंड मिसलेनियस। मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है जो वो 100% आ जाएंगे, मैं ये नहीं बता रहा, आपको मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि 100 मार्क कैसे ला सकते हैं। मेरे पास डायरेक्ट इजी नंबर्स नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट है कि अपने को मैं बता सकता हूँ कि 100 मार्क आ सकते हैं आपके, यदि ये बात कर ली जाए तो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये 100% यही क्वेश्चन आएगा, नहीं। तो ये है 4.2 एंड मिसलेनियस में जब सोल्व कर लोगे तो आपके पास 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो 1 नंबर में हमेशा आपको ये ए इनवर्स पूछेगा, और वो भी कितने मैट्रिक्स की? जो ए मैट्रिक्स होगी वो 2 इंटू 2 की ही ए इनवर्स पूछता है। हमेशा क्या पूछता है? ए इनवर्स पूछता है, और वो भी कौन सी मैट्रिक्स का? वो होगी हमेशा 2 इंटू 2 की।
तो 2 इंटू 2 में से वो ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करा ही लेता है। तो 1 नंबर का तो ये क्वेश्चन आता है। फिर बच्चे 3 नंबर, तो 3 नंबर में अपने पास इस चैप्टर में 2 रूल अपने पास, एक क्रेमर रूल है और एक है मैट्रिक्स मेथड। ये दोनों हमेशा और में चलते हैं। और मतलब कि एक साल ये आ गया, एक साल ये आ जाएगा, फिर एक साल ये आ जाएगा, फिर एक साल ले जाएगा। जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख लेना, यदि लास्ट ईयर कौन सा है तो उसके अपोजिट वाला आप करके चले जाना, 100% वो ही आएगा। इसमें से हमेशा एक साल ये हमेशा आते जाते हैं। तो ये हमेशा इनमें डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है पूरा 3 नंबर का। तो ध्यान रखिए, यदि लास्ट ईयर मैट्रिक्स मेथड आया है तो आप क्रेमर रूल कीजिएगा, और यदि लास्ट ईयर क्रेमर रूल आया है तो आप मैट्रिक्स मेथड कीजिएगा। आपको जहाँ तक हो सके ये मिल जाएगा। तो ये थी अपने पास यूनिट नंबर 2 की बात। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। अब यूनिट 3 है जो अपने पास इम्पोर्टेंट है कि उसमें से क्या पता करें क्या क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कि वो है सबसे बड़ी यूनिट है 3 और सबसे ज़्यादा नंबर की 38 नंबर की। और इसमें जो पहला चैप्टर है अपने पास ये है कैलकुलस, और पहला चैप्टर अपने पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इसमें भी ये टोटल नंबर की आती है आपके पास 2 नंबर की, और एक क्वेश्चन इसका पक्का ही आता है, एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का डायरेक्ट। तो इसमें भी वही है जो अभी अपन क्रेमर रूल में बता रहे थे, यदि एक साल आपको कंटिन्यूटी पूछ ली तो अगली साल आपको डिफरेंशियबिलिटी पूछेगा। तो यदि लास्ट ईयर डिफरेंशियबिलिटी आई है तो इस बार कंटिन्यूटी पे ज़्यादा फोकस है, और यदि लास्ट ईयर कंटिन्यूटी आई है तो इस बार ज़्यादा फोकस डिफरेंशियबिलिटी पर है। अल्टरनेट क्वेश्चन देते रहते हैं। इसकी दूसरी एक्सरसाइज अपने पास डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। इनका है संतत और अवकलनीयता। यह अवकलन, इस अवकलन में से आपके डायरेक्ट एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? डायरेक्ट 6 नंबर का। जो पहला 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो डिफरेंशिएशन से आता है, और वो आता कहाँ से मैं बताऊंगा, वहीं से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इसमें अपने पास 3 टॉपिक्स हैं। एक तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, और तीसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तीनों आप टॉपिक करके चले जाइए। इन टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, मिसलेनियस के अंदर, इन टॉपिक्स पे आप करके चले जाइए। आपको डेफिनेटली इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट 6 नंबर का मिलेगा। यानी कि ये हर बार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो वो पैरामेट्रिक क्वेश्चन में आया था, उससे लास्ट ईयर आया था तो लॉगरिथमिक में से आया था। तो इस बार चांसेस है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। यदि इनमें से नहीं तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन में से आएगा। यदि और भी इजी बना देगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, वो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस इन तीनों टॉपिक्स में, इन तीनों टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन पूरा करके जाइए, जहाँ भी हो, मिसलेनियस का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे एग्जाम्पल का हो, इन टॉपिक में से आप कर दोगे तो आपको 6 नंबर कन्फर्म आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्या था, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग या अवकलज के अनुप्रयोग। अब अवकलज का अनुप्रयोग डायरेक्ट पूरे 6 नंबर का है, बट ये एक 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों आएंगे 3-3 नंबर के। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? देखिए इसमें अपने पास टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला है रेट ऑफ चेंज,
यानी कि परिवर्तन की दर। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि वर्धमान एंड ह्रासमान। इसके बाद टॉपिक आता है क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि स्पर्श रेखा एंड अभिलंब। इसके बाद आता है अपने पास एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। इसके बाद आता है आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट। और लास्ट टॉपिक है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। ये अपने पास टॉपिक्स है। अब इसका मतलब है उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये तो टॉपिक है इंक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है। इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। यदि इस साल यह क्वेश्चन आ गया तो इसमें से इस बार इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया यहाँ से, या तो इंक्रीजिंग में से या मैक्सिमा मिनिमा से। फिर बचा एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन कितने टॉपिक्स हो गए अपने पास, एप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज। जो लास्ट ईयर आया था वो अपने पास एप्रोक्सीमेशन में से आया था। एक क्वेश्चन से यहाँ गया था और एक क्वेश्चन एप्रोक्सीमेशन में से आ गया था। तो इसका मतलब अपने पास इस बार 2 टॉपिक रहे, टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज। तो इस बार चांसेस है कि जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज में से आएगा। और इन दोनों टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन अल्टरनेट चलता रहता है। यदि लास्ट ईयर आपको देखना होगा कि मैक्सिमम मिनिमम से आया तो इस बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये इसमें से टॉपिक में से आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगला टॉपिक अपने पास एप्लीकेशन डेरिवेटिव पार्ट इंटीग्रेशन। कौन सा? इंटीग्रेशन है, यानी कि समाकलन। समाकलन में से कौन से आएंगे? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। समाकलन ये भी कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। यहाँ से डायरेक्ट 6 नंबर का नहीं आएगा। इसमें से क्या क्वेश्चन आता है, एक नंबर का आ जाता है और एक 2 नंबर का आ जाता है और एक 3 नंबर का आ जाता है। एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो इसमें से या तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो या तो एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड, जो कि आपके पास 9.1 है या 9.2, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आपके पास 9.6 है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, और जो आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज 9.2 या 9.3, इनमें से आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल पे फोकस ज़्यादा करना। आप 12th क्लास में है तो एग्जाम्पल पे फोकस ज़्यादा करना। 60 to 70% एग्जाम्पल्स आते हैं, 30% आपके एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। तो जो सेकेंड नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो हमेशा 9.2 या 9.3 में से आता है। और जो लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास 9.4 और 9.5 में से आता है। या मिसलेनियस, जो आपके पास मिसलेनियस होती है यानी कि विविध होती है, वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो ये अपने पास टॉपिक्स हैं, तो 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसका था 6 नंबर का टॉपिक। अब इसके बाद है डिफाइनाइट इंटीग्रल यानी डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है यानी कि निश्चित समाकलन। जो निश्चित समाकलन है इसमें से डायरेक्ट एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, और वो हमेशा क्वेश्चन आएगा आपके पास किस में से आएगा, वो हमेशा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में आएगा, और आप हमेशा उसके लिए 10.3 कंफर्म करके चले जाइए। 10.3 आप कर लीजिए, उसके एग्जाम्पल कर लीजिए, और मिसलेनियस में से 1-2 क्वेश्चन वो कर लीजिए, 100% आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूले अपने पास log sin x 0 से π/2 वो आप श्योर करके जाइए कि वो क्वेश्चन 1 या 2 साल से आया नहीं है, तो आने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, तो आप वो करके जाइए 10.3 में से। आगे है इसके बाद क्वाड्रेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से 2 एक्सरसाइज अपने पास 11.1 और 11.2, ये भी टोटल कितने नंबर की है, 6 नंबर की, यानी कि क्वाड्रेचर की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। आएंगे कहाँ से, वो 3 टॉपिक आने पास किस पे, या तो सर्किल का क्वेश्चन आ जाए, 2 कर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 वर्कों की बात कर रहा हूँ, या तो सर्किल या सर्किल कर्व, सर्किल पैराबोला, या सर्किल लाइन, या पैराबोला और पैराबोला लाइन। ये जो 5 टॉपिक बताए मैंने, कौन कौन से, सर्किल कर्व, सर्किल पैराबोला, सर्किल लाइन, पैराबोला और पैराबोला लाइन। यानी जो 5 टॉपिक पे क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा इन टॉपिक्स पर ही आते हैं, तो आप उन पे टॉपिक करके चले जाइए, और वो डेफिनेटली 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे। जो एक मोड वाला क्वेश्चन है इस क्वाड्रेचर के अंदर, मोडक्स वाले, वो एक क्वेश्चन और है जो मोड 1-2 क्वेश्चन है उस पर डिपेंडेंट, वो करके चले जाइए, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसके बाद अपने पास है डिफरेंशियल इक्वेशन में सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, बट डर लगता है इसमें कौन सी एक्सरसाइज करूँ और कौन सी छोड़ूं। आप सब छोड़ दीजिए, आप या तो 12.6 एंड 12.7 कर लीजिए, या 12.8 एंड 12.9 के लीजिए, या तो ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए या ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको इसमें से और वाला ऑप्शन मिलेगा, आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर दो। या 12.6 12.7 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और उसके और में अथवा में 12.8 और 12.9 में से एक क्वेश्चन 100% श्योर आता है। तो आप ये टॉपिक्स कर लेंगे, यानी ये एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास सामने मिलेगा, 100% श्योर है इनके लिए। अब इसके बाद करते हैं, ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। इसमें से डायरेक्ट एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास, वो पूरा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, और जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है उसमें 3-3 नंबर का आएगा, और यहाँ से डिफाइनाइट इंटीग्रल में से एक 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब अपन बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। जो 4th यूनिट अपने पास, उसमें कौन कौन से चैप्टर थे, एक तो वेक्टर था और एक 3D थी। वो कितने नंबर के थे, 14 के थे। तो कौन सा था, वेक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। ये 7 नंबर का टॉपिक है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो 2 1-1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो कहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 त्रिक सदिशों का त्रिक गुणनफल,
यानी जहाँ से 3 वेक्टर का अपन मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहाँ से, यानी कि सीधी सी बात है 13.5 से बात कर रहा हूँ मैं। 13.5 में जो क्वेश्चन है वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो एक नंबर एक क्वेश्चन है वो आपको 13.1 और 13.2 में से आपको मिल जाएंगे। 13.2 में से, इन दोनों एक्सरसाइज में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेफिनेट मिल जाएंगे। और जो 2 नंबर का है वो आपको मिलेगा 13.3 और 13.4 में से, जो एग्जाम्पल्स में से इम्पोर्टेंट है वही। सारे क्वेश्चन नहीं मिल सकते, तो ज़्यादा चांसेस इसके 13.4 में से आने के चांसेस है। और ये जो 13.5 है यहाँ से 13.5 में से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है वेक्टर एक्सरसाइज के जहाँ से क्वेश्चन आने के पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है अपने पास 3D 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में से 7 नंबर का आता है, एक नंबर का आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपको मिलेगा 14.1 एंड 14.2 में से 100% 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो पूछेगा क्या, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। आपको कार्टेशियन दे देगा, वेक्टर पूछ लेगा, वेक्टर क्वेश्चन दे देगा, कार्टेशियन पूछ लेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपके आने के चांसेस है 14.3, 14.4 एंड 14.5। इन तीनों एक्सरसाइज में से आपको 100% श्योर एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर मिलेगा। इन तीनों एक्सरसाइज में आप कर लीजिए। जिस एक्सरसाइज यदि लास्ट ईयर आ गई है तो जो सपोज इस एक्सरसाइज में लास्ट ईयर आ गया तो ये 2 एक्सरसाइज करके चले जाइए, इनमें से आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। यदि इनमें से आ गया तो ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए, या इनमें से आ गया तो ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको यहाँ से डेफिनेटली एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल जाएगा। अब आगे वाला टॉपिक है अपने पास LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम। तो इसमें से जो 5 यूनिट अपने पास वो है 4 नंबर की, जो है LPP। इसमें से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक नंबर का आता है और एक आता है 3 नंबर का। जो 3 नंबर का आएगा वो 15.1 में से ही आएगा, 100% श्योर है इसके लिए 15.1 में से ही आता है। और जो 1 नंबर का है वो नॉर्मली ग्राफ बनाना आता है, वो बुक में नहीं है, वो बन के आता है। वो नॉर्मल सा एक ग्राफ आपको एक इनइक्वालिटी कंडीशन दे देगा, असिमेट्री की कंडीशन दे देगा, उसको आपके लिए ग्राफ बनाना है। तो वो आपको टीचर ने बता दिया होगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बन के आता है जो बुक्स में नहीं है। और जो 15.1 है 100% श्योर जो 15.1 में से आता है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट यूनिट आपकी कौन सी 6 यूनिट है जो है 7 नंबर की, वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी 1 नंबर का आता है और एक 6 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपके पास 16.1 एंड 16.2 में से ही आता है। 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आएगा जो आपने 10th 11th प्रोबेबिलिटी पढ़ी है सॉरी, जो आपने 10th 11th प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है, वो आप इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो हमेशा श्योर एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा बेस थ्योरम पे, बेस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से श्योर। इन दोनों में यदि आप दोनों थ्योरम कर लेते हो तो जहाँ तक हो सके आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से जो 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आता है 30वें नंबर का, वो प्रोबेबिलिटी में से आता है और वो इसमें ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो आप यहाँ से जो बेस थ्योरम वो 16.3 है और ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 16.4 है। या तो जहाँ तक हो सके ये ऐसे ही फॉर्म में आ जाएंगे, 16.4 का अपॉन में आ जाएगा अथवा में, और 16.3 का ऊपर वाले में से आ जाएगा। यदि ये ना हो तो आप इन दोनों को कर लीजिए, आपको 100% जहाँ तक हो सके दोनों मिल जाएंगे अथवा में। या नहीं मिलेगा तो जो आगे वाली क्वेश्चन है बर्नौली ट्रायल्स है वो अथवा में मिल जाएगा। यदि आप दोनों एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% श्योर इन दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा।
तो ये था अपने पास मैथ में 100 मार्क्स लाने के तरीके। आप तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आपने 100% मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए और सबकी दोस्तों को बताइए कि मैं कैसे 100 मार्क्स ला सकता हूँ। सभी को बहुत बहुत विशेष मेरी, आप अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।